अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली में गोलियां चली हैं। ट्रंप घायल बताए जा रहे हैं। वो पेंसिल्वेनिया में रैली कर रहे थे जब एक के बाद एक गोलियों की आवाज सुनाई दी। वीडियो में ट्रंप के कान पर खून नजर आता है और मंच के पास छत पर स्नाइपर्स खड़े नजर आ रहे हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप खड़े थे। सामने आई रैली की वीडियो में देखा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप गोलियां चलने के बाद वहीं पोडियम पर झुक जाते हैं। इसके बाद उनके सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं। इस दौरान ट्रंप को देखा जा सकता है कि वो भीड़ की तरफ अपना हाथ उठाकर उन्हें संबोधित कर रहे हैं। ट्रंप पर गोली चलाने वाला एक शूटर मारा गया है। साथ ही रैली में मौजूद एक शख्स की भी जान गई है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर अमेरिका से। देखिए जरा ये। Take a look at what happened. Ready? Move! Up! Move! Go! Up! If you want to really see something that said, take a look at what happened. If you want to really take a look at what happened. चलिए, वॉशिंगटन से रोहित शर्मा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। रोहित, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। डोनाल्ड ट्रंप पर क्या गोली चलाई गई है, क्या है पूरा मामला और क्या है इसको लेकर अभी इंफॉर्मेशन आपके पास, क्या कह रही है वहां के पुलिस, सीआईए? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपनी रैली कर रहे थे पेंसिल्वेनिया में और उनकी रैली जब स्टार्ट हुई उसके करीब 8 या 9 मिनट बाद एक शूटर ने शॉट लिया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और उनके कान को ग्रेज करते हुए एक गोली गई है उनके कान के पास से, जिसने यहां से जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि उनको वहां से खून निकलना शुरू हुआ। सीक्रेट सर्विस तुरंत जो है वो उस स्टेज पे आई और डोनाल्ड ट्रंप को उतार के वहां से ले गई। बाद में सीक्रेट सर्विस ने तुरंत पता लगा लिया कि ये शूटर जो है ये कहाँ है और उसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया। साथ ही साथ एक जो रैली में एक लेडी थी उनकी भी डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेटली। तो ये सीधा सीधा तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की जान के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट था और डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश की गई है। और ये बात खुद अब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल में कही है कि अभी तक अटकलें लगा रहे थे कि क्या ये कुछ और था, क्या कहीं से कोई कांच उड़ के आ गया, पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने कहा है कि उनकी तरफ एक गोली चली और वो गोली जो है वो उनके कान को ग्रेज करके आगे निकल गई और डोनाल्ड ट्रंप बच गए। रोहित, अभी सत्ता पक्ष की तरफ से, अमेरिकी गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर कोई भी रिएक्शन आया है क्या सामने? जी बिल्कुल, देखिए प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उन्होंने थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि वायलेंस जो है ये नहीं होना चाहिए। वो कोशिश कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से बात करने की। उन्होंने सीक्रेट सर्विस को थैंक यू कहा कि उन्होंने तुरंत आके डोनाल्ड ट्रंप को बचा लिया। साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने भी सेम चीज कही। उन्होंने थैंक यू किया सीक्रेट सर्विस को, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को, और कहा कि वायलेंस की जो है अमेरिका में कोई भी जगह नहीं है। और मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूं आशुतोष, मुझे लगता है कि 9/11 के बाद सबसे बड़ी घटना जो हुई है, मुझे लगता है आज अमेरिका में हुई है। ये एक फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट की लाइफ के ऊपर अटैक, ये इससे पहले कैनेडी पे हुआ था 1960s में। सो ये बहुत बड़ी बात है आशुतोष। और साथ ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होने जा रहे हैं दोबारा डोनाल्ड ट्रंप, रेस में बिल्कुल मजबूती कैंडिडेट होने जा रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं। बिल्कुल, और जीत भी सकते हैं। अगर जो पोलिंग हम देख रहे हैं उसमें जीत भी सकते हैं। तो ये एक बहुत शॉकिंग डेवलपमेंट है। अमेरिका वैसे बहुत ज्यादा पोलराइज है, 2 खेमों में बटा हुआ है अमेरिका, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को लेके। और इसमें इस समय जब अगले मंडे से रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन शुरू होने वाला है मिलवॉकी में, जहां पे आधिकारिक तौर पे डोनाल्ड ट्रंप नॉमिनेशन अपना भरेंगे और कैंडिडेट बनेंगे रिपब्लिकन पार्टी के, उसके 2 दिन पहले इस तरह की घटना अपने आप में बहुत ज्यादा चिंताजनक है। रोहित, अगला सवाल आपसे करें उसके पहले जरा एक बार फिर से हम दर्शकों को वो विजुअल दिखा देते हैं जब गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरी जो वहां पर जनता वो सुन रही है, भगदड़ मच गई और ट्रंप पर किस तरह से फायरिंग हुई, एक बार सुनवाते हैं, देखिए जरा। लेकिन गोली
गोली चलने के बाद भी डोनाल्ड Take a ट्रंप look what happened. थोड़ी देर के लिए झुके थे, लेकिन हाथ उठाकर फिर से जनता की तरफ इशारा करते हैं। देखिए जरा सुनिए। Ready? Move! Up! Move! Go! Take a look what happened. देखिए अब गोली चलती है, ये लाल घेरे में दिखा रहे हैं आपको। डोनाल्ड ट्रंप लोगों को संबोधित कर रहे थे, जैसे ही बोलते हैं टेक अ लुक, उसके बाद से गोली चलती है और कनपट्टी से होकर गुजरती है और खून भी नजर आ रहा है। ये लाल घेरे में आपको हम दिखा रहे हैं। रुक करेंगे रोहित शर्मा का वॉशिंगटन से हमारे सहयोगी जुड़े हुए। रोहित, पॉलिटिक्स में, राजनीति में माना जाता है कि सिंपैथी का एक बहुत बड़ा रोल होता है और आने वाले वक्त में चुनाव है, तो ये जो घटना है वो कितना गेम चेंजर साबित हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, उनकी पार्टी के लिए और जो बाइडेन के लिए? बहुत ज्यादा। मैंने थोड़ी देर पहले ही एक बाइडेन कैंपेन के अधिकारी से बात की इस बारे में और उन्होंने कहा लुक्स लाइक इट्स अ डन डील, मतलब कि चुनाव जो है वो शायद आज डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। ये एक डेमोक्रेटिक ऑपरेटिव ने मुझे बताया है जो बाइडेन कैंपेन में है, मौजूद है। तो सिंपैथी वोट तो 100% डोनाल्ड ट्रंप को मिलने ही वाला है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह भी चुके हैं, अगर आप उनकी रैलियों की, उनके स्पीचेस सुने तो वो हमेशा ये कहते थे कि दे वांट मी आउट, वो मुझे हटाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज ये यहां से जो बाइडेन का चुनाव जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमें पिछले 2 हफ्तों में हमने देखा कि किस तरह की मुश्किलों में खुद जो बाइडेन फंसे हुए थे अपनी पार्टी को लेके, लेकिन आज जो इस देश का मूड है, आज जो अमेरिका का मूड है, उसमें ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये चुनाव जीतना अब निश्चित रूप से तय है। लेकिन रोहित, अभी जांच भी होगी और सब तथ्य सामने आएंगे, तो यहां से क्या किसी ने अभी जिम्मेदारी ली है या फिर कुछ भी सामने आया है? अभी जो शुरुआती जो सोर्सेज होते हैं, सूत्र हैं, वो कुछ भी बता पा रहे हैं कि आखिर मकसद क्या था, कौन थे ये लोग, कितने लोग थे, कहीं से इशारा मिला होगा? देखिए, एक आइसोलेटेड शूटर है, ये बात कह दी गई है आधिकारिक तौर पे कि एक आइसोलेटेड शूटर था जिसने ये काम किया। इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स ना तो भी सीक्रेट सर्विस दे रही है, ना वहां की लोकल पुलिस दे रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें थोड़ी और जांच बची है। लेकिन जहां तक माना जा रहा है, इसमें अभी तक ऐसा सामने नहीं आया कि ये कोई कोऑर्डिनेटेड अटैक था। ये वही बात है कि इस तरह की चीजें अमेरिका में हमने देखी हैं। शूटिंग्स होती रहती है, कभी मॉल में होती है, कभी स्कूल में होती है, हर जगह होती है। बट एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पे, और मैं इसमें एक और बताऊं आपको आशुतोष, सबसे बड़ी बात जो आ रही है, थोड़ी देर पहले एक वहां के चश्मदीद थे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने इस इंडिविजुअल को जिसने अटैक किया है उसे एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हुए देखा। वो क्रॉल करके ऊपर चढ़ रहा था और उन्होंने पुलिस को और सीक्रेट सर्विस को उनकी तरफ ध्यान दिखाने की कोशिश की कि देखिए, कोई इस तरह का आदमी एक राइफल को लेके ऊपर चढ़ रहा है और आप देखिए। लेकिन उसके बावजूद जब तक उस पर एक्शन हो पाता तब तक उसने ये गोली चला दी थी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चूक है सीक्रेट सर्विस की, लोकल अथॉरिटीज की। एक यूएस प्रेसिडेंट या कैंडिडेट, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के पास सीक्रेट सर्विस होती है, एक एडवांस टीम होती है जो वहां पे जाती है, पूरी तरह से सारी जगह से निश्चित करती है कि इस तरह की कोई भी घटना ना हो। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप जब स्पीच देने जा रहे हैं पेंसिल्वेनिया में, वहां पे एक आदमी राइफल लेके, एक बंदूक लेके ऊपर चढ़ जाता है और वहां से गोली चलाता है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तो कहीं ना कहीं सीक्रेट सर्विस की बहुत बड़ी चूक है और आने वाले थोड़े ही शायद घंटों में हमें पता चलेगा कि ये अटैकर कौन था और इसके एक्चुअल मोटिव्स क्या थे। और रोहित, हमें दोनों पहलुओं पर ही चर्चा करनी चाहिए। एक तो बात ये हो गई, लेकिन आपको भी बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा अनुभव है। तमाम आपने उदाहरण अतीत में देखे होंगे कि कई बार राजनीति में, भारत में भी कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब खुद ही गोली चलवाई जाती है, बाद में ये सब कुछ क्लियर होता है कि गोली चलवाई गई सिंपैथी गेन के लिए। ये जब खुलासा होता है तो फिर बहुत देर हो जाती है और फिर भूचाल आता है। तो ये घटना, हालांकि इसको जोड़कर नहीं देखा जाए, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है। देखिए, इस पे ये ओपिनियन जरूर हो सकता है आशुतोष, ये फैक्ट नहीं है और जब तक ये फैक्ट नहीं होता इसे हम ओपिनियन ही आई थिंक मुझे लगता है मानना चाहिए हमें। हाँ, हमने ये देखा है, अगेन जरूर बहुत सारे देशों में होता होगा, बहुत लोकल पॉलिटिक्स में होता होगा, लेकिन इतना बड़ा अटैक, ये कहना कि रिपब्लिकन कैंपेन ने खुद ऑर्केस्ट्रेट किया होगा, मुझे लगता है ये बहुत फार फेच्ड है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा। और अगेन एज आई सेड कि सीक्रेट सर्विस इसकी पूरी तरह से तफ्तीश करेगी और अगर ऐसी कोई बात होगी तो वो भी हमारे सामने जरूर आएगी।
बिल्कुल। और इस घटना के बाद अब अमेरिका में आप क्या देख रहे हैं, किस तरह का भूचाल है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अब दोबारा इलेक्शन में वो आ रहे हैं और लीड भी कर रहे हैं। और जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, हाल फिलहाल जो सर्वे भी दुनिया भर से जो आ रही है उसमें डोनाल्ड ट्रंप काफी आगे बताए जा रहे हैं। और ये जब गोली चलती है डोनाल्ड ट्रंप पर पब्लिक के बीच में, जब वो रैली कर रहे होते हैं, तो ये इसके इंडिकेशन क्या है? देखिए, बहुत बहुत ज्यादा इंप्लीकेशन है। हमेशा से पिछले कुछ 8 सालों से अमेरिका बहुत ज्यादा पोलराइज हो चुका है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे हैं कि ये मुझे हटाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते मैं राष्ट्रपति बनूं। उसके लिए उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर देखिए इतने सारे लीगल केसेस लगाए गए, मुझे परेशान किया गया, मुझे अभी भी कोर्ट में घसीटा जा रहा है क्योंकि ये नहीं चाहते कि मैं राष्ट्रपति बनूं। भारतीय ही मूल के विवेक रामास्वामी ने यह भविष्यवाणी भी की थी कि शायद ऐसा हो सकता है कि अटैक हो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। उन्हीं की पार्टी की तुलसी गैबर्ड ने ये बात कही थी कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हो। तो एक कॉमन लोगों में, कॉमन नागरिकों में ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है एक पॉलिटिकल टारगेट बन सकते हैं। लेकिन ये सब ये हम मतलब कहने सुनने की बातें थी, ठीक है। लेकिन ये आज जो हुआ है, आई थिंक इसके बाद एक बहुत ज्यादा पोलराइज्ड अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। और व्हाइट हाउस के साथ साथ हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप दोनों सेनेट और हाउस में भी अपनी मेजोरिटी ले आए। ठीक है रोहित, हमसे जुड़ने के लिए और इस घटनाक्रम पर विस्तार से दर्शकों को जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।